हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है दोस्तों। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे फ्रेंड्स। अब आप सभी का रजिस्ट्रेशन डमी भी आ गया है दोस्तों। तो अब अपनी तैयारी अब आपको बेहतर ढंग से करने की शुरुआत कर देनी चाहिए। तो हिंदी एक ऐसा विषय है फ्रेंड्स जिसमें सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाता है, क्योंकि एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है दोस्तों। तो इस भाषा विषय से निपटने के लिए मैं आज आप सबके सामने लेकर आया हूँ आपके पहले चैप्टर, पहला अध्याय जो आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, उससे संबंधित जो भी पीवाईक्यू जो हमारे बिहार बोर्ड में पूछे गए प्रश्न हैं, उन सभी को मैं एक जगह आप सबके सामने इकट्ठा करके ले आया हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ आप सबके सामने एमसीक्यू प्रश्न आज मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए दोस्तों एक एक करके शुरुआत करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर आपका पहला सवाल ये रहा फ्रेंड्स। इस सवाल में कहा गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है दोस्तों। आपके सामने जो आपका पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है फ्रेंड्स, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों भीमराव अंबेडकर। जो अंबेडकर साहब हैं फ्रेंड्स, ये हमारे श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हो गए। अगला सवाल है भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। इसका उत्तर है 14 अप्रैल 1891। इसका उत्तर है फ्रेंड्स हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स, अगला सवाल कहा है आपसे कि भीमराव अंबेडकर किस गांव में जन्म हुआ था। भीमराव अंबेडकर का जन्म किस गांव में हुआ था दोस्तों। तो ये हमारा महू गांव के थे। भीमराव अंबेडकर किस गांव के थे दोस्तों, महू गांव के थे। ऑप्शन नंबर ए इसमें भी सही है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर किस गांव के थे, तो महू गांव के थे। देखिए ऐसे ही सवाल आपके सामने जो है बिहार बोर्ड में पूछा जाता है दोस्तों। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ये महू। मैं यहाँ से आपसे ये थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ दोस्तों, इससे अच्छा रहेगा। देखिए अब सही है, महू हो जाएगा उसका उत्तर। अगला देखिए दोस्तों, भीमराव अंबेडकर का जो है जन्म कहाँ हुआ था। अभी तो हमने बताया जो ये था गांव बताया, अब पूछा है कि इनका जो जन्म है किस राज्य में हुआ था। भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में हुआ था। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा हुआ प्रश्न है यहाँ पर जो हम लोग करवा रहे हैं। ये सब क्या है, पूछा हुआ प्रश्न है। नीचे देखिए 5 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है। इसमें कहा है फ्रेंड्स, जो 5 नंबर सवाल है उसमें कहा गया है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था दोस्त। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो ये दलित परिवार से थे। दलित दलित परिवार से थे दोस्तों। भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था फ्रेंड। भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था, रामजी सकपाल। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 7, क्वेश्चन 7, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था फ्रेंड। डॉक्टर अंबेडकर के माता जी का नाम क्या था, बताइए। भीमाबाई। इन्हीं के नाम पर इनका नाम पड़ा था भीमराव अंबेडकर। इन्हीं के पुत्र थे, माता कौन थी, भीमाबाई। भीमराव अंबेडकर उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए थे फ्रेंड, कहाँ से इन्होंने लाभ वगैरह का शिक्षा ग्रहण किया था,
तो ये न्यूयॉर्क गए थे। उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए थे फ्रेंड्स? न्यूयॉर्क गए थे। भीमराव अम्बेडकर किसके प्रोफेसर पर न्यूयॉर्क पढ़ने गए थे? मतलब किसने दबाव बनाया था इनको न्यूयॉर्क पढ़ने भेजने के लिए? तो बड़ौदा का जो नरेश थे, राजा थे वहाँ के, जो इनको जो थे सहयोगी थे फ्रेंड, इनको भेजे थे। भीमराव अम्बेडकर के प्रमुख प्रेरक व्यक्ति कितने थे? मतलब कितने लोग इनको इनसे जिनसे इन्होंने प्रेरणा लिया? भीमराव अम्बेडकर ने कितने व्यक्तियों से प्रेरणा लिया था दोस्त? 3 व्यक्ति थे। 3 व्यक्तियों से इन्होंने प्रेरणा लिया था। कमेंट में बताइएगा कि 3 व्यक्ति कौन-कौन थे फ्रेंड? 3 व्यक्तियों से इन्होंने प्रेरणा लिया था, वे कौन-कौन थे? चलिए 11 नंबर सवाल आप सबके सामने ये रहा दोस्त। कहा गया है कि भीमराव अम्बेडकर अपना प्रेरणा स्रोत किसे मानते थे? बुद्ध को, कबीर को, ज्योतिबा फुले को या सभी को? इसमें हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। यही वो 3 व्यक्ति थे दोस्तों, जिन्हें भीमराव अम्बेडकर अपना प्रेरक मानते थे। भगवान बुद्ध से उन्होंने प्रेरणा लिया था, कबीर से लिया था और ज्योतिबा फुले से लिया था। भारतीय संविधान किसने लिखा दोस्त? ये तो आप सबको पता होगा, डॉक्टर अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? इन्होंने कौन सी पत्रिका लिखी थी? बहिष्कृत भारत। आप लोग ये सब ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। बहिष्कृत भारत के रचनाकार कौन है? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? ये भी वही प्रश्न है फ्रेंड्स। जो 13 है वही 14 है, तो इसमें भी हो जाएगा बहिष्कृत भारत। चलिए अगला है मूक नायक क्या है? अखबार है, पत्रिका है, कहानी है कि पुस्तक है? क्या है फ्रेंड? मूक भारत। मूक नायक क्या है? अखबार है। मूक नायक एक अखबार है। मूक नायक अखबार है फ्रेंड, जो किसने लिखा था? भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचना किया गया था। चलिए अगला है, भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हो गई? भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु अभी अभी हमने ऊपर इनके जन्म तिथि चर्चा किया था 14 अप्रैल। अब पूछा है कि इनकी मृत्यु कब हो गई थी? मृत्यु हो गई थी 1956 में फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कहाँ हुई थी? अम्बेडकर की मृत्यु कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। अगला प्रश्न है, जाति पाति तोड़क मंडल कहाँ होना था? बताइए दोस्तों, जाति पाति तोड़क मंडल कहाँ था? मुंबई में। बम्बई इसको या मुंबई भी बोला जाता है। जाति पाति तोड़क मंडल कब हुआ था दोस्तों? कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। 1936 में हुआ था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है दोस्तों? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? बताइए। भीमराव अंबेडकर की रचना है। भीमराव अंबेडकर की रचना है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट किसकी रचना है? ये भी भीमराव अंबेडकर की रचना है दोस्तों। अनटचेबल किसकी रचना है? ये भी भीमराव अंबेडकर की रचना है। अगला सवाल 24-25 देखते हैं, हु आर दे किसकी रचना है दोस्तों? ये भी जो है हमारे अंबेडकर साहब की रचना है। हु आर ब्राह्मण किसकी रचना है? ये भी भीमराव अंबेडकर की रचना है। अंबेडकर साहब की जितनी रचनाएं हैं वो सब ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अलग अलग सवाल में पूछा गया है दोस्तों, तो आप सब ध्यान रखिएगा। कभी आपके पेपर में ये दिख जाएगा, कभी वो कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला है 26 नंबर सवाल, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। बुद्धिज्म और कम्युनिज्म किसकी रचना है दोस्तों? इसमें थोड़ा हो सकता है आपको राइटिंग यहाँ नहीं दिख रहा है, ये बुद्धिज्म लिखा हुआ है। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? ये भी है अंबेडकर साहब की रचना। आगे है बुद्ध एंड हिज धर्म किसकी रचना है?
बुद्ध एंड हिज धम्म किसकी रचना है दोस्तों? तो ये भी अम्बेडकर साहब की है। आगे पूछा है कि साउ ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट किसकी रचना है दोस्तों? ये भी अम्बेडकर साहब की रचना है। द राइट एंड फॉल टू हिंदू, ये भी किसकी रचना है दोस्तों? अम्बेडकर साहब की है। अगला सवाल, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी रचना है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी रचना है फ्रेंड? ये भी जो है अम्बेडकर साहब की है। अगला है, अम्बेडकर का हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? अम्बेडकर साहब जो रचना किए थे उनका हिंदी में कितना खंड है वो बताना है आपको। हिंदी में कितने खंड प्रकाशित हुए हैं दोस्तों? आप सब जब पाठ पुस्तक को अच्छे से पढ़िएगा तो उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा फ्रेंड कि ये किस खंड में जो है इनका हिंदी में प्रकाशित हुआ था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। इसमें कह रहा है कि अम्बेडकर ने बेरोजगारी, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे माना है? अम्बेडकर साहब ने बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे बताया दोस्त? बताइएगा, जाति प्रथा को। जाति प्रथा जो है सबसे बड़ा कारण बताया था। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा दोस्त। पूछा है कि अम्बेडकर के अनुसार भाईचारा का वास्तविक रूप क्या था? भाईचारा का वास्तविक रूप क्या था? दूध पानी के मिश्रण की तरह, शक्कर पानी के मिश्रण की तरह, उल्लाद की तरह? बताइए दोस्तों। दूध पानी के मिश्रण की तरह था फ्रेंड्स, दूध पानी के मिश्रण की तरह था। अगला देखिए, भाईचारा का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? भाईचारा का दूसरा नाम लोकतंत्र है। भाईचारा का दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? तो हमारे यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी। बेरोजगारी जो है भारत में मुख्य कारण है फ्रेंड्स। आज भी बेरोजगारी ही सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, श्रम विभाजन जाति प्रथा गद्य का कौन सी विधा है? विधा, आपसे विधा पूछा है, कहानी है, भाषण है, निबंध है, ललित निबंध है, लिखित निबंध है, क्या है दोस्तों? तो ये हमारा निबंध है। श्रम विभाजन क्या है? निबंध है। किसकी रचना है? अम्बेडकर की रचना है। श्रम विभाजन कैसे समाज की व्यवस्था करता है दोस्तों? श्रम विभाजन कैसे समाज की व्यवस्था है? तो ये हमारा जो होगा सभ्य समाज की व्यवस्था है दोस्तों, सभ्य समाज की व्यवस्था है। श्रम विभाजन कैसे समाज की व्यवस्था है? सभ्य समाज। अगला कह रहा है, बाबा साहब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा गया? आदर्श समाज किसे कहते हैं दोस्तों? जो समानता पर आधारित हो, कि जो बंधुता पर आधारित हो, कि स्वतंत्रता पर आधारित हो? किसमें है दोस्तों? तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन डी इसमें आया ही नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, नीचे देखिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ किसका रूप लिया हुआ है? जाति प्रथा जो है दोस्तों वो श्रम विभाजन के साथ किसका रूप लिया है? जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? स्वतंत्रता का, आर्थिक विभाजन का, कि श्रीतत्व का, कि इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों। तो इसमें जो है आर्थिक विभाजन का रूप लिया हुआ है फ्रेंड। जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ आर्थिक विभाजन का भी रूप लिया हुआ है। जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है दोस्तों? जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है? पेशा निर्धारित करता है, पेशा, पैसा नहीं, पेशा, कि कौन सा आदमी कौन सा काम करेगा, यही तो है। कोई ब्राह्मण है तो पूजा करवाएगा, जाति प्रथा के अनुसार है। कोई अगर नीच जात का होता है दोस्तों तो उसको कहता है लोग कि ये रोड साफ करेगा, इसका ये काम है, उसका वो काम है। जाति प्रथा के अनुसार क्या हो रहा है? पेशा का निर्धारण हो रहा है। तो यही था दोस्तों 40 प्रश्न आप सबके लिए सामने जो हमने कराया, एमसीक्यू था, आपके फर्स्ट चैप्टर का था दोस्तों। आप लोग इसे अच्छे से लगाइए, जो भी प्रश्न इसमें आए हुए हैं वही मैंने लिया था। आप सभी से अच्छे से एक बार 2 बार प्रयास करिए, और इन सब के उत्तर आपको मैंने बता ही दिया है। घर पर भी 2 बार 3 बार इसको रिपीट करके भी आप लोग देख सकते हैं, वीडियो आपके पास हमेशा रहेगा।
और इसी तरह का वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो सेशन लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, अगर पुराने हैं तो चैनल अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा फ्रेंड्स। और अपना कमेंट ज़रूर बताइएगा, आपको सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है, हेल्पफुल रहता है तो बताइएगा दोस्तों। तो इसी तरह का सेशन और आप लोग के लिए हम लाएँगे फ्रेंड्स। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगली एक कक्षा में। यदि आप लोग बताइएगा तभी मैं अगली कक्षा हिंदी पर लाऊँगा दोस्तों। अगर और भी किसी विषय में कोई सहायता चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक फ्रेंड्स ने बताया था कि हिंदी का ले आइएगा, तो इसीलिए मैंने हिंदी का वीडियो आज लाया है दोस्तों। और भी इसी तरह का सेशन चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।